हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट के स्पोकन इंग्लिश कोर्स में। और हमारा आज का जो लेक्चर है बच्चे, ये है WH फैमिली एंड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का लेक्चर नंबर 2। अब आज की क्लास में लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था? हमने जाना था WH फैमिली के बारे में, एक ऐसा परिवार शब्दों का जिनका इस्तेमाल करके हम अक्सर सवाल पूछते हैं, राइट। आज भी उसी परिवार के बारे में हम बात करेंगे, किस तरीके से और अलग अलग जगह पर हम इनका यूज करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि WH फैमिली के अंदर वो शब्द आते हैं जो जिन शब्दों के अंदर W और H आता है, या आप कह सकते हैं जो शब्द W या फिर H से शुरू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें what, why, when, where, who, whom, whose, बहुत सारे, however, इस तरीके के सभी शब्द वो आते हैं WH फैमिली में। हर जगह जरूरी नहीं, आप जब इनका इस्तेमाल कर रहे हैं तब हम सवाल ही पूछ रहे हो, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम केवल सवाल करने के लिए ही WH फैमिली के इन वर्ड्स का यूज करते हैं। और कहां कहां पर इन शब्दों का इस्तेमाल होता है, सबसे पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि ये सवाल करने के लिए यूज होते हैं, वो मेन चीज है, ठीक है। दूसरा, कहां पर, मतलब कि अगर नॉन लिविंग थिंग है या लिविंग थिंग है तो कैसे यूज करेंगे, ठीक है। और किस किस शब्द का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट का मतलब होता है क्या या फिर जो, वाई का मतलब होता है क्यों, व्हेन का मतलब होता है कब, वेयर का मतलब होता है कहां, हु का मतलब होता है कौन, हुम, हुज किसका, कौन सा। यहां पर जब हम बात कर रहे हैं WH फैमिली के बारे में, तो आज भी आप देखेंगे, मैं आपको बताऊंगी, जब हम दैट इज के साथ इनका यूज करते हैं तो वो कब करते हैं। जहां पर हम कोई सवाल नहीं कर रहे होंगे, केवल सिंपल सेंटेंसेस आप देखेंगे वहां पर हम बनाए हुए मिलेंगे। उन सेंटेंसेस को आप डेली लाइफ में यूज भी करते हैं। साथ ही साथ जितने भी WH वर्ड्स हैं वो सभी मैंने नोट्स में विद हिंदी मीनिंग्स लिखवा दिए हैं। ट्राई कीजिएगा आप उन सभी का मतलब अच्छे से याद कर लें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज जैसे यहां पर आप लिखा हुआ देख सकते हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज व्हाई, दैट इज हाउ, दैट इज हु, दैट्स व्हेन, दैट्स वेयर, दैट्स व्हिच। आप देख रहे हैं यहां पर ऐसे लिखा है THATS। ये क्या होता है? ये जब हम ऊपर कॉमा लगाते हैं, यहां पर आप कॉमास देख सकते हैं, ये होता है एपोस्ट्रोफ। ये किस लिए यूज होता है? शब्द को छोटा करने के लिए। अगर हमें लिखना है ही इज, तो इसको छोटा करके हम क्या लिखते हैं? हीज, राइट। अगर हमें बोलना है दैट इज, इसको स्मॉल शॉर्ट में बोलना है हमें, तो हम क्या बोलेंगे? दैट्स, राइट। तो ये अपोस्ट्रोफ हम शब्द को छोटा करने के लिए, सेंटेंस को और शॉर्ट बनाने के लिए, जितने शॉर्ट में आप अपनी बात कह दो उतना ही बेहतर होता है, राइट। आई होप हम जो भी एक्टिविटीज आपको करने के लिए देते हैं आप वो लगातार कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, बोलने की कोशिश कर रहे हैं, टेंसेस का यूज कर रहे हैं, वोकैबुलरी इंप्रूव कर रहे हैं। कोई भी, मैंने आपको बोला, आपको सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को बोलते हुए सुनना। तो मैंने कहा था आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, इनके इंटरव्यूज को सुनो सबटाइटल्स के साथ, और जब वो सबटाइटल्स लिखे हुए आ रहे हैं उन सबटाइटल्स को जोर जोर से बोलो। क्या करना है? उन सबटाइटल्स को जोर जोर से बोलना है। कोई भी आपने मूवी चला ली, मान लीजिए वो मूवी में आप सबटाइटल्स ऑन कर लीजिए इंग्लिश में, और आप उन सबटाइटल्स को पढ़िए। क्या कीजिए? आप उन सबटाइटल्स को पढ़िए। ये काम आप डेली 1 घंटा जरूर करेंगे, और 1 घंटा लगातार आप उन सबटाइटल्स को देख देख कर बोलेंगे भी। आपको कहानी तो दिख रही है, आपको समझ में आ रही है, जब आप बोलेंगे आपकी प्रैक्टिस होगी। तो आप रोजाना, और ये चीज आप
आराम से कर सकते हैं। आपको इसके लिए कोई कॉपी पेन की जरूरत नहीं। आप रात में सो रहे हैं, आप तब लेटे लेटे देख सकते हैं और साथ साथ बोल सकते हैं, राइट। तो ये प्रैक्टिस आपको डेली करनी ही करनी है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जिस दिन आपने ये नहीं किया हो। दूसरी चीज मैंने आपको बोला था, आपके रूम में टेंसेस का एक चार्ट जरूर होना चाहिए। जो चार्ट मैंने आपको बना के दिया था, सेम वही चार्ट आप अपने चार्ट पेपर पर बनाइए और उसको अपने रूम में लगाइए। ये दो चीजें आप कर रहे हैं। उसके बाद जो भी वोकैबुलरी हम क्लासेस के दौरान सिखा रहे हैं या आप कुछ भी चीज जो देख रहे हैं उससे आपको जो नए वर्ड्स मिल रहे हैं उनको आप साथ के साथ लिखते जाइए ताकि आप भूले नहीं। आप लिखोगे, आपको वो शब्द याद हो जाएगा। और यही एक तरीका है जिससे हमारी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, हमें नए नए शब्दों का पता चलेगा, हमें पता होगा टेंस का यूज कैसे करते हैं, और हम शुरुआत की जो पहली सीढ़ी है ना, ये स्पोकन इंग्लिश की जो पहली सीढ़ी है, ये चढ़ जाएंगे, राइट। चलिए, सो यहां पर हम बोल रहे हैं दैट इज व्हाट। हम कब इसका यूज करते हैं? जब कोई इशू होता है, कोई लड़ाई होती है। हम बोलते हैं ना कि यही मैं कहना चाहता था, दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। यही है वो जो मैं कहना चाह रहा था, राइट। तो यहां पर क्या हमने कोई सवाल किया? नहीं, राइट। वैसे ही अगर आप कोई रीजन देना चाहते हैं, आप बोलते हैं कि मैम आज मैं स्कूल, मैम टीचर ने पूछा आप स्कूल लेट क्यों आए, आप बोल सकते हैं इट वॉज रेनिंग दैट्स वाई आई वॉज लेट। दैट्स वाई, इसी कारण से मैं लेट हो गया, राइट। सी, दैट इज हाउ, मतलब कि कोई भी मेथड या वाई जब आपको बताना हो कि क्यों, या कोई भी मेथड बताना हो, तब आप दैट्स हाउ, इस प्रकार से, दैट्स हाउ, इस प्रकार से। दैट्स हु या दैट इज हुम, ये किसी पर्सन के लिए, व्यक्ति के लिए यूज होता है। अभी इन सब के हम क्या देखेंगे, आप देखना सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे। दैट इज व्हेन, हमें समय का जब बताना होता है, कैसे? एग्जाम्पल से समझेंगे। दैट इज वेयर और दैट इज विच, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए और प्लेस के लिए। अब यहां पर देखो, व्हाट का मतलब क्या होता है, तो इशू क्या था। व्हाई मतलब क्यों होता है, तो रीजन क्या था। हाउ मतलब क्या होता है, कैसे, तो इसीलिए हम बताएंगे कि क्या मेथड था, ये चीज हुई कैसे। हु मतलब कौन। व्हेन मतलब जब हम जब के लिए यूज करते हैं, समय के लिए यूज करते हैं। वेयर हम कहां के लिए यूज करते हैं, और विच हम कौन सा के लिए यूज करते हैं, नॉन लिविंग थिंग में। अब ये सब चीजें हम ऐसे यूज करते हैं, लेकिन जब इसके साथ दैट इज लग जाता है तब यहां पर हम कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे होते, तब यहां पर हम कोई भी क्वेश्चन नहीं कर रहे होते। चलिए आइए देखते हैं, जब हम बात करेंगे दैट इज व्हाट की, इसका मतलब कोई इशू है, कोई मान लो लड़ाई हो रही है, कोई क्वारल हो रही है। लड़ाई, नया वर्ड आपको मिला, लड़ाई को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वारल, ठीक है। सी, दैट इज व्हाट वी नीड, यही है जो हमें चाहिए। दैट इज व्हाट आई वांट, यही है वो जो मुझे चाहिए। दैट इज व्हाट आई थॉट, यही था वो जो मैंने सोचा। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, यही चीज है जो मैं कह रहा था। दैट इज व्हाट ही टोल्ड मी, यही चीज थी जो उसने मुझे बताई। जो 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 यहां पर व्हाट का यूज जो के लिए हो रहा है, ना कि क्या के लिए, राइट। दैट इज वॉट मेक्स मी क्रेजी, यही है जो मुझे गुस्सा दिलाता है। क्रेजी यहां पर है, पागल नहीं, यहां पर दैट इज वॉट मेक्स मी क्रेजी। देखो, मैड और क्रेजी, ये दोनों शब्द स्पोकन इंग्लिश में गुस्से के लिए भी यूज होते हैं, ठीक है। आई वॉज गोइंग क्रेजी, कि मुझे बहुत बहुत परेशानी हो रही थी, मैं बहुत गुस्सा हो गया था। या आई वॉज मैड एट यू, मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा था। सो मैड वर्ड, क्रेजी वर्ड हम गुस्से के लिए भी स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं, राइट। अगर मैं बोलूं यू मेक मी मैड, तुम क्या करते हो, मुझे गुस्सा दिलाते हो, राइट। दैट इज वॉट मेक्स मी क्रेजी, दैट इज वॉट आई वुड लाइक टू नो, दैट इज वॉट आई लाइक टू सी,
यही वही है जो मैं देखना चाहता हूं, या ये वही था जो मैं जानना चाहता था। तो हमने यहां पर आपने देखा what का यूज जो हुआ वो क्या के लिए नहीं बल्कि जो के लिए हुआ। कब हुआ जो के लिए? जब हमने इसके साथ दैट्स लगा दिया, जब हमने इसके साथ दैट्स लगा दिया। सो आप कैसे बोलते हैं? दैट्स व्हाट वी नीड, ये वही है जो हमें चाहिए। दैट्स व्हाट आई वांट, ये वही है जो मुझे चाहिए। आई, वी मतलब हमें, आई मतलब मुझे। दैट्स व्हाट आई थॉट, यही है जो मैंने सोचा। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, यही है जो मैं कह रहा था। was saying था, रहा था। That's what he told me, that's what he told me, ये वही है जो उसने मुझे बताया था। That's what makes me crazy, ये वही चीज है जो मुझे पागल बनाती है, पागल करती है। That's what I would like to know, ये वही है जो मैं जानना चाहता हूं। That's what I like to see, और ये वही है जो मैं देखना चाहता हूं। ठीक है? That's what he told me, that's what I'm trying to convince, that's what you are not getting, that's what I wanted to tell, that's what we were thinking, that's what I am asking to you. So see, यहाँ सभी जगह what का यूज जो के लिए हुआ है। That is what he told me, यही चीज थी जो उसने मुझे बताई। That's what I am trying to convince, यही है जो मैं तुम्हें समझाने की या कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूं। That's what you are not getting, अरे यही तो चीज है जो तुम समझ नहीं रहे हो। You are not getting, you are not getting, समझ नहीं रहे हो। You are not getting me का मतलब क्या हुआ? तुम मुझे समझ नहीं रहे हो, मैं जो कहना चाहता हूं वो तुम समझ नहीं रहे हो। That is what you are not getting, ये वही है जो तुम समझ नहीं रहे हो। Are you getting me, क्या तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? So getting का मतलब यहां पर क्या है? समझना। That's what I wanted to tell, ये वही है जो मैं बताना चाहता था। Wanted past, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। That's what we were thinking, ये वही है जो हम सोच रहे थे। That's what I'm asking to you, वही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं। राइट? सी नेक्स्ट है that's why। That's why का यूज हम करते हैं रीजन के लिए। Why मतलब क्या होता है? क्यों। Why मतलब होता है क्यों। So जब हम बता रहे हैं कोई भी कारण, किसी भी चीज के होने के पीछे क्या कारण रहा, जब हम उसके बारे में बता रहे हैं तो हम बोलेंगे that's why। क्या बोलेंगे हम? that's why। सुशी यहां पर कहीं भी आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है? नहीं। सो जरूरी नहीं कि हर जगह what, why, when, where, WH फैमिली जो है उसका यूज क्वेश्चन पूछने के लिए ही किया जाए। ये कंफ्यूजन मुझे आपका दूर करना था। जितने भी WH फैमिली में आते हैं वो सभी मैंने नोट्स में प्रोवाइड किए हैं, आप नोट्स जरूर देखिएगा और उन्हें याद जरूर कीजिएगा। ठीक है? चलिए, जैसे यहां रीजन बता रहे हैं that's why I was late। अब टीचर बोले आप लेट क्यों हुए, तो आप क्या बोलेंगे? It's pouring। pouring मतलब बहुत ज्यादा बरसात हो रही है। That's why I was late, मैं इसीलिए लेट हो गया। राइट? That's why he's so tired। अब टीचर अगर पूछता है या कोई मम्मी पूछती है कि तुम थके हुए हो क्यों, तो आप क्या बोलोगे? कि मैं आज बहुत ज्यादा खेल लिया हूं इसलिए मैं थक गया हूं। इसलिए that is why, इसलिए that is why he is so tired, यह बहुत थका हुआ है। या I am so tired, मैं बहुत थका हुआ हूं। यहां पर हम कारण बता रहे हैं कि आप किस वजह से थके हुए हैं, लेट हैं, परेशान हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं, हंस रहे हैं, सो रहे हैं, कुछ भी। जब उसका कारण हमें बताना है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं that's why। राइट? That's why he never married, यही कारण है कि उसने कभी शादी नहीं की। That's why you can't sleep, यही कारण है इसीलिए तुम सो नहीं पाते हो। That's why he is so successful, इसीलिए वो इतना सक्सेसफुल है। सो यहां पर that's why का मतलब है इसलिए, ये समझ लो। ठीक है? That's why, इसलिए।
That's why she is crying all the time. इसलिए वो सारे समय रो रही थी, रो रही है. That's why he wants to be with you. इसीलिए वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है. That's why I like her. इसीलिए मैं उसे पसंद करता हूँ. That's why I'm so late. इसीलिए मैं बहुत ज्यादा लेट हूँ. That's why she is so popular. इसीलिए वो इतनी प्रसिद्ध है. So see, यहाँ पर हर जगह आप देख सकते हैं इसलिए के लिए, मतलब किसी चीज के पीछे का जब हमें कोई कारण बताना हो तब हम इन WH फैमिली के साथ that's लगा देते हैं बताने के लिए रीजन. ठीक है, चलिए. That's why you should quit smoking. इसीलिए तुम्हें धूम्रपान छोड़ देना चाहिए. That's why I failed. इसीलिए मैं फेल हो गया. That's why he beat you. इसीलिए उसने तुम्हें मारा. That's why you are poor. इसीलिए तुम गरीब हो. That's why I learn English. इसीलिए मैं इंग्लिश सीखता हूँ. So I hope ये दोनों reasons आपको समझ में आए. That is what and that is why. That is what का use हम किस लिए कर रहे हैं? That's what he told me. यही था जो उसने मुझे बताया. So यहाँ पर what का मतलब क्या था? जो. That's what, जो. That is why, इसलिए. आगे बढ़ते हैं. That's how, जब हमें मेथड बताना हो. That's how I lost my book. और ऐसे मैंने अपनी किताब खो दी. That's how you do it. और ऐसे तुम इसे करते हो. That's how I earn. ऐसे मैं पैसे कमाता हूँ. That's how I write songs. ऐसे मैं ये जो गाने हैं वो लिखता हूँ. सोचिए यहाँ पर that's how. आप कोई भी प्रक्रिया जब बताएंगे, मेथड बताएंगे, उसके बाद जब आप ये बोलेंगे कि ऐसे ये प्रक्रिया है जिस कारण से मैंने अपनी किताब खो दी. ठीक है, या मैं ये काम करता हूं, या मैं पैसे कमाता हूं, या मैं सफल हूं, या मैं गाने लिखता हूं. That's how I think of you. That's how we met. और ऐसे हम मिले. Right? So ऐसे के लिए that's how. Okay? That's how it all started. और ऐसे ये सब शुरू हुआ. That's how he speaks. और ऐसे वो बोलता है. That's how he replied. ऐसे उसने रिप्लाई किया. That's how she cooks. ऐसे वो खाना पकाती है. That's how they work. ऐसे वे काम करते हैं. That's how I wrote. ऐसे मैंने लिखा. जब हमने बोला ऐसे, उसके लिए हमने that's how यूज करा. जो के लिए पता चला, इसलिए के लिए पता चला, ऐसे के लिए पता चला. साथ ही साथ हमें यह पता चला कि WH फैमिली केवल क्वेश्चंस पूछने के लिए नहीं है, और भी काफी जगह हम इनका इस्तेमाल करते हैं इनके साथ कुछ और शब्दों को जोड़कर. फॉर एग्जाम्पल आज की क्लास में हमने दैट इज जोड़कर किस तरीके से इनके मीनिंग को चेंज किया वो हम आज की क्लास में जान रहे हैं. राइट, सो मूविंग फॉरवर्ड, अब बारी है दैट्स हु और दैट्स हुम. ये यूज होता है बच्चे पर्सन के लिए. किसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम इसका यूज करते हैं पर्सन, व्यक्ति के लिए. कैसे? That is who or that's whom is used to refer a particular person. Particular कोई एक निश्चित व्यक्ति, certain person के लिए जब हम यूज कर रहे हैं तो who और whom का यूज करते हैं. Let's see. That's who I helped. That's whom I helped. ये वो है जिसकी हमने मदद की. So that's who या that's whom जिसकी. ठीक है. सी, who और whom दोनों यूज किए जा सकते हैं. क्लियर? That's whom I taught, जिसको मैंने पढ़ाया. That's whom I asked, जिससे मैंने पूछा. That's whom you beat, जिसे तुमने मारा. तो जिसे, जिसको, इनके लिए आप क्या यूज करेंगे? दैट इज whom और दैट इज who दोनों यूज कर सकते हो. प्लस पर्सन होना चाहिए, व्यक्ति होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए. ठीक है.
That's whom I am calling. जिसे मैं कॉल कर रहा हूं. That's whom I lent money. जिसे मैंने पैसे दिए. That's whom I sent. जिसे मैंने भेजा. अब बारी है that's when की. when होगा टाइम के लिए. जब आप कोई भी बात बता रहे हैं और आप उसमें पर्टिकुलर टाइम के बारे में बताएं कि भाई मान लीजिए मम्मी घर पर आई जब मैं सो रहा था. आपने क्या बताया? कोई एक नहीं, हाँ हम ऐसे भी बता सकते हैं. सी यहां पर दैट इज व्हेन हम कब बताते हैं कि कोई क्रिया कब घटित हुई, उस पर्टिकुलर टाइम के बारे में. ठीक है, एग्जाम्पल से सोचना. दैट इज व्हेन इज यूज्ड टू रेफर अ स्पेसिफिक टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज लीविंग फॉर द ऑफिस, दैट्स व्हेन ही आस्क्ड मी. मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था जब उसने मुझसे पूछा. सो दैट्स व्हेन का यूज कब करेंगे हम? जब के लिए. ठीक है. और I was returning from the market. मैं बाजार से लौट रहा था. That's when the rain started. जब बारिश शुरू हुई. या फिर हम बोले मैं सो रहा था जब वो घर के अंदर आई. I was sleeping. That's when she entered the home. Right? See, let's look at some more examples. आइए देखते हैं. That's when I realized. That's when the problem started. That's when I felt that. See, that's when I realized. जब मैंने ये एहसास किया. मतलब कि कोई स्पेसिफिक टाइम जब आपको उस चीज का एहसास हुआ. That's when the problem started. कि वो समय था जब असली दिक्कत शुरू हुई. That's when I felt that. जब मैंने वो चीज महसूस की. That's when she started to scream. और जब उसने एकदम से क्या करना शुरू कर दिया? चिल्लाना. स्क्रीम मतलब चिल्लाना. We got a new word guys. चिल्लाना. स्क्रीम. क्राई को भी हम क्या बोलते हैं? क्राई. क्राई को भी हम बोलते हैं जब कोई चिल्लाता है. स्क्रीम को भी हम बोलते हैं जब कोई चिल्लाता है. अब आप बोलेंगे मैम क्राई तो रोने के लिए भी होता है. यस, क्राई रोने के लिए भी होता है. अक्सर आप देखेंगे जो भाषा होती है ना, आप खुद देखिए हिंदी भाषा जो है उसमें कितने सारे ऐसे शब्द हैं जिनका इंग्लिश में शायद ही कोई मतलब निकलता होगा. राइट. फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं आलतू जलालतू. व्हाट इज आलतू जलालतू? वी डोंट नो. राइट. सो कुछ शब्द ऐसे हो जाते हैं. या बहुत सारी चीजों को, जैसे मैंने अभी आपको क्रेजी और मैड का मतलब बताया. सो ये हम तब भी यूज करते हैं जब हम बहुत गुस्सा होते हैं किसी से या परेशान होते हैं. राइट. That's when I try to meditate. Meditate, ध्यान लगाना. I mean when I was upset, then I try to meditate. यहाँ पर क्या मतलब है? I mean मेरा मतलब था when I was upset, जब मैं upset था, then I try to meditate, तब मैंने क्या किया? Meditate करना शुरू किया. That's when he stopped. और जब वो रुका. यहाँ पर जहां भी that's when, that's when, that's when, that's when, that's when का यूज हुआ है, तब हम किसी एक निश्चित समय के बारे में बता रहे हैं. मैं आपको एग्जाम्पल भी बताया कि I was sleeping I was sleeping. That's when the thief entered. I was sleeping. That's when the thief entered. मैं सो रहा था जब चोर घर में घुसा. So यहाँ पर that's when, जब, तो हमने बताया एक स्पेसिफिक टाइम. कौन सा टाइम? कि भाई मैं सो रहा था उस समय चोर मेरे घर में घुसा. Am I clear? Clear. That's when I got my mobile. That's when I came back home. That's when I called you. Called you मतलब मैंने तुम्हें कॉल किया. That's when I went to hospital. जब मैं हॉस्पिटल गया. So जब मतलब वो निश्चित समय. That particular time बचे. That specific time जिसके बाद कोई भी इंसिडेंट, कोई भी घटना
घटी। दैट्स व्हेन आई मेट हर, उसने कोई एक बताया कि मैं मान लीजिए अपने एनुअल डे पे गया था और जब मैं उससे वहां मिला, सो देयर वाज अ स्पेसिफिक टाइम कि वो एनुअल डे पे गया जब उससे मिला। दैट्स व्हेन आई बॉट दैट बुक, दैट्स व्हेन आई बॉट दैट बुक, जब मैंने वो किताब खरीदी। तो वो समय बता रहे हैं हम यहां पर। क्लियर? अब बारी है दैट्स वेयर। दैट्स वेयर मतलब हम कोई पर्टिकुलर जगह बताते हैं। यूज्ड टू मीन और से अबाउट अ प्लेस, जब हम किसी जगह के बारे में बताएं। दैट्स वेयर आई पुट माई कीज, जहां मैं अपनी कीज रखता हूं। दैट्स वेयर यू आर रॉन्ग, ये वही है जहां तुम गलत हो। सो ये यूज होता है जहां के लिए। राइट? दैट्स वेयर द रिवर मीट्स द सी, जहां नदी समुद्र से मिलती है। दैट्स वेयर माई सिस्टर लिव्स, जहां मेरी बहन रहती है। सो यहां, जहां या वो जगह, जब आप किसी एक पर्टिकुलर प्लेस की बात कर रहे हैं, केवल ये मत सोचिएगा कि जहां के लिए। बोलते समय हम जहां, वहां, यहां बहुत सारी चीजें बोल देते हैं। राइट? सो यहां पर हम बोल रहे हैं दैट्स वेयर, मतलब हम किसी एक पर्टिकुलर प्लेस की बात कर रहे हैं जिसके बारे में हम बता रहे हैं। That's where I draw the line, जहां मैं फिर एक लाइन बना देता हूं। That's where I picked up the phone. Next है that's which. So this is important. That's which का use आप non-living things के लिए करेंगे। For example, that's which I'm searching. That's which he gave me. That's which I was looking for. यहां पर आप जिस भी चीज के बारे में बात करेंगे वो सब नॉन लिविंग थिंग्स होंगी। जैसे दैट्स विच आई एम सर्चिंग, ये वही है जो मैं ढूंढ रहा था। दैट्स विच, जो मैं ढूंढ रहा, दैट्स विच ही गेव मी, जो उसने मुझे दिया। दैट्स विच आई वॉज लुकिंग फॉर, जो मैं ढूंढ रहा था। आई वॉज लुकिंग फॉर बी और आई एम सर्चिंग, बोथ मीन्स द सेम। दैट्स विच आई बॉट लास्ट वीक, जो मैंने पिछले हफ्ते खरीदा। That's which you lost yesterday, जो तुमने पिछले दिन, yesterday बीता हुआ दिन। So that's which you lost yesterday. That's which you sold him, जो तुमने उसे बेचा। That's which I have to buy, जो मुझे खरीदना पड़ा। That's which he is talking about, जिसके बारे में वो बात कर रहा है। So जो जिसके बारे में यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इसलिए यहाँ पर इनका यूज हुआ है। Are you getting me guys? अब समझ में आया? So जैसे that's which का यूज हम जो के लिए करते हैं, आगे अब वोकैबुलरी आ जाएगी, ठीक है? That's where का यूज हम जहां के लिए करते हैं। That's when का यूज हम किसी एक पर्टिकुलर टाइम को जब बता रहे हो तब करते हैं, जैसे कि जब। उसके बाद हमने who और whom का यूज देखा। That's who या that's whom, ये किसी भी पर्सन के लिए जब हम बोलते हैं जिसकी भी आप बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। दैट्स विच और दैट्स हु में हु पर्सन के लिए होता है, विच नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है। क्लियर? चलिए अब बारी है हमारे वोकैबुलरी की। तो आइए कुछ आज बहुत स्वादिष्ट चीजों के नाम हम जानेंगे इंग्लिश में और आपको बड़ा मजा आएगा। सो इंग्लिश वर्जन ऑफ सम इंपॉर्टेंट माउथ वाटरिंग स्वीट्स। माउथ वाटरिंग, सी क्या लिखा हमने? माउथ वाटरिंग। माउथ वाटरिंग मतलब मुंह में पानी ला देने वाली कुछ मिठाइयां, स्वीट्स, मिठाइयां, स्नैक्स पे सेंटेंसेस हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या दिख रहा है आपको? कचौड़ी। एग्जैक्टली, कचौड़ियों को हम इंग्लिश में शॉर्ट ब्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्ट ब्रेड, या फिर हम पाए भी बोलते हैं। कचौड़ी को हम इंग्लिश में शॉर्ट ब्रेड या फिर पाए दोनों नाम बोल से बुलाते हैं। सो आज के बाद अगर आप कचौड़ी देखें अपने सामने, सो आप बोलेंगे दीज शॉर्ट ब्रेड्स आर सो यमी। ये जो शॉर्ट ब्रेड्स हैं, मतलब ये जो कचौरियां हैं, ये बहुत ही स्वादिष्ट है। शॉर्ट ब्रेड, कचौरी। अगेन मेरे साथ बोलिए, कचौरियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शॉर्ट ब्रेड या फिर पाई। सो दीज शॉर्ट ब्रेड्स आर सो यमी। ये शॉर्ट ब्रेड्स बहुत ही स्वादिष्ट है। नेक्स्ट, इमरती। हाय 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 हाय, बड़ी ही लाजवाब होती हैं ये। जलेबी हो या इमरती, इन्हें हम बोलेंगे फनल केक। क्या बोलते हैं? फनल केक। राइट? सो अगर आपको बतानी है माई फेवरेट डिश इज फनल केक, माई फेवरेट डिश इज फनल केक, मेरा पसंदीदा डिश
नहीं, मेरा पसंदीदा डिजर्ट। डिजर्ट खाना खाने के बाद जो भी मीठे में हम खाते हैं उसे हम डेजर्ट बोलते हैं। डेजर्ट के दो मतलब होते हैं, एक रेगिस्तान, एक मीठा, राइट? एक होता है डिजर्ट, एक होता है डेजर्ट, राइट? सो एक का मतलब होता है रेगिस्तान, एक का मतलब होता है मिठाई। प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है, बाकी सब सेम है। यहां तक बात समझ में आई? सो इमरतियों को इंग्लिश में बोलते हैं फनल केक। नेक्स्ट, अरे वाह, खोआ आपने अक्सर अपनी मम्मा को घर पर निकालते हुए देखा होगा। दूध को जब हम पकाते जाते हैं तो उससे खोआ निकल जाता है, उसकी मिठाइयां, पेड़े, बर्फियां, बहुत कुछ बनता है। उसको हम इंग्लिश में कंडेंस्ड मिल्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडेंस्ड मिल्क। अगेन कंडेंस्ड मिल्क, कंडेंस्ड मिल्क, इंग्लिश में कंडेंस्ड मिल्क, हिंदी में खोया। ओके, नेक्स्ट, समोसा। ओ माय गॉड, स्नैक्स। किसको पसंद नहीं है इंडिया में समोसा? लेकिन इंग्लिश में इसे बोला जाता है रिसोल, रिसोल, या फिर हिंदी में समोसा, राइट? चलिए, सो रिसोल आप इसे बोलेंगे अंग्रेजी में। आई बात समझ में? बढ़ते हैं आगे। अगली हमारी डिश दिख रही है हमें, पकौड़े। सो पकौड़ों को हम इंग्लिश में फ्रिटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रिटर्स, फ्रिटर्स। डबल टी है इसलिए ठ की साउंड आनी चाहिए। फ्रिटर्स, ओके? पकौड़े चटनी के साथ, ओ माय गॉड, वेरी 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 डिलीशियस एंड यमी, फ्रिटर्स। एंड देन आप यहां देख सकते हैं अनुष्का शर्मा कुछ खा रही हैं। रब ने बना दी जोड़ी मूवी में, बड़ा तीखा तीखा गोलगप्पे। बहुत इजी नाम है इंग्लिश में, वाटर बॉल्स। क्या बोलते हैं इनको इंग्लिश में? वाटर बॉल्स, वाटर बॉल्स, वाटर बॉल्स। याद रखिएगा नाम। जब भी मैं कुछ ऐसा कुछ पढ़ाती हूँ, सो जो मैं बोल रही हूँ ट्राई कीजिए आप भी जब पढ़ रहे हैं तो उन्हें बोले, क्योंकि केवल मन में बोलने से ना इंग्लिश नहीं आएगी बोलनी। Until and unless आप नहीं उसको बोलोगे, जब तक जुबान पे शब्द लाकर निकालोगे नहीं ना, मन में बोलते हो, मन में इंग्लिश सोच रहे हो, मन में करे जा रहे हो, कुछ नहीं होगा उससे, बैठे ही रह जाओगे, कोर्स खत्म हो जाएगा, कुछ हाथ नहीं लगेगा तुम्हारे। ठीक है? आफ्टर दैट छाछ। छाछ बहुत कॉमन है, गर्मियों में बहुत ज्यादा पी जाती है, गांव में तो स्पेशली। इंग्लिश में हम इसे बटर मिल्क या फिर वे बोलते हैं। बटर मिल्क ज्यादा पॉपुलर नेम है। क्या बोलेंगे आप छाछ को इंग्लिश में? बटर मिल्क। क्लियर? आफ्टर दैट चपाती। चपाती को आप इंग्लिश में ब्रेड बोलते हैं। रोटी बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में चपाती या फिर ब्रेड। ब्रेड ज्यादा कॉमन है, ठीक है? अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वो आपसे यही पूछेंगे कि आप ब्रेड में क्या लेंगे, तो उनका मतलब होता है आप तंदूरी रोटी लेंगे, आप नान लेंगे, आप तवा रोटी लेंगे, आप क्या चीज लेंगे। क्लियर? सो रोटी को इंग्लिश में हम चपाती, ब्रेड बोलते हैं। नाइस। नेक्स्ट इज खाने के बाद जो हम मीठा खाते हैं, एज आई टोल्ड यू, डिजर्ट, राइट? नेक्स्ट, कोई भी चीज जो भुनी हुई होती है, ठीक है? जैसे कोई चीज तली हुई होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं? कोई सी भी चीज को हम तल देते हैं, या कोई भी चीज सूखी होती है, तली हुई चीज को हम फ्राइड बोलते हैं। तली हुई चीज को हम फ्राइड बोलते हैं। भुनी हुई चीज को हम रोस्टेड बोलते हैं। ठीक है? सो याद रखना, अगर कोई तली हुई चीज है सो उसे हम फ्राइड बोलेंगे। जैसे जो फ्रिटर्स होते हैं वो फ्राइड होते हैं, पकौड़े फ्राइड होते हैं, रिजोल होते हैं वो फ्राइड होते हैं, समोसे तले हुए होते हैं, फ्राइड होते हैं। लेकिन जो चना होता है वो रोस्टेड होता है, राइट? इन्हें इंग्लिश में चिकपीस भी बोला जाता है। क्लियर? हलवाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हलवाई जो इन सभी चीजों को बनाता है उसे कन्फेक्शनर बोला जाता है, और हलवाई की जो दुकान होती है उसे कन्फेक्शनरी बोला जाता है। सो हलवाई को इंग्लिश में कन्फेक्शनर, उसकी दुकान को इंग्लिश में कन्फेक्शनरी। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई। ये थी बेटा आज की क्लास। अब बारी है क्विज की। क्विज का पहला क्वेश्चन है ये, किसकी तरफ इन इंग्लिश, किसकी तरफ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टुवर्ड्स हुम, टुवर्ड्स हु, बोथ 1 and 2 या फिर नन? नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बाय हुम, बाय विच, बाय व्हेन
या फिर none? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका जवाब क्या होगा? बोथ 1 and 2 हम किसकी तरफ के लिए हु और हुम दोनों का यूज कर सकते हैं? पर्सन के लिए हु और हुम दोनों का यूज होता है और तरफ के लिए हम वो यूज करते हैं, राइट? तो बोथ 1 and 2 यहां पर जो मैंने बताया वो सही ऑप्शन आपका होगा, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद बारी है किसके द्वारा? सो किसके द्वारा को हम इंग्लिश में बाय हुम बोलेंगे। क्लियर? सो आज की क्लास में हमने WH फैमिली के बारे में जाना और अब हमारी अगली जो क्लास होगी वो एक्चुअल में लाइव इंटरेक्शन होगा। आफ्टर दैट बेटा हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की बात करेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने ट्रांसलेट करने के लिए दिए हैं, प्लीज इन्हें ट्रांसलेट जरूर कीजिएगा और हमारी अगली क्लास होगी WH फैमिली और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के ऊपर ही। सो अब आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, डाउटनेट के साथ जुड़े रहें क्योंकि अब पढ़ना हुआ आसान।